अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ऑडियो वीडियो लीक्स करने वालों के खिलाफ खुफिया इदारे की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वज़ीर आज़म हाउस में बग डिवाइसेस और फोन हैकिंग में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए ने मुलज़मान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के तालीमी इदारे से है, जबकि दूसरे शख्स वस्ती पंजाब के शहर से ताल्लुक रखता है। दोनों मुलज़मान को कौमी सलामती के इदारे के हवाले कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों के हैंडलर्स के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। तहकीकात में बड़े इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। दोनों गिरफ्तार मुलज़मान के वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते थे। सिक्योरिटी अमले की भी गिरफ्तारी का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर और घर की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। बहुत सी ऑडियोज़ को एडिट और तब्दील किया गया है। जिम्मेदारों के तयन के लिए GIT बनाई जाएगी। ऑडियो लीक्स की उलझती कहानी, होना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी। असलियत के तयन और तहकीकात के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। मैं अपनी तरफ से कोई चाले चल रहा हूँ, कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क। ट्विटर बयान में इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। लिखा, वजीर आजम के दफ्तर और घर की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। बहैसियत वजीर आजम मेरी रिहाइश गाह पर महफूज लाइन भी बग हो गई। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज दे दिए हैं कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था कि लीक्स की सच्चाई को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं, ताकि JIT के जरिए से सुराग लगाया जा सके कि कौन बगिंग का जिम्मेदार है। बहुत सी ऑडियो लीक्स को एडिट और तब्दील किया गया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि सिक्योरिटी के हसास मसाइल गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड और बाद में हैक किए गए, जिससे मुल्क की कौमी सलामती की राजदारी आलमी सतह पर बेनकाब होकर रह गई है। लॉन्ग मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मार्च होगा। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तुम कुछ नहीं कर सकोगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खुला चैलेंज दे दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए हर चीज को सोच समझ कर प्लान कर रहा हूँ। ये जो अब हम मार्च करेंगे, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। ये सुन लो, ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों, डाकू और इनके हैंडलर, सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी। अब जो मेरी प्लानिंग है मार्च की इस्लामाबाद, ये मैंने बड़ा एक पहलू सोच समझ के मैं प्लान किया हर चीज का। उनको तो मैं जानता हूं जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ टाइप लोग हैं। मेरी तहरीक इंसाफ के नौजवानों, एक चीज याद रखो, जितना बुज़दिल आदमी होता है उतना जालिम होता है। जलसे का ऐलान होता है, आवाम चलती जाती है। वो और बात है कि इनकी जितनी भी पार्टीज हैं, ये जो मर्जी, ये इनको कीमे के नाम खिलाने पड़ते हैं जलसे पे लोगों को बुलाने के लिए, बल्कि उधर सिंध के अंदर तो पैसे देते हैं जलसों पे आने के लिए। घर का कोयला इस्तेमाल ना करना बहुत बड़ी इज्तिमाई गलती होगी। मंसूबे से पाकिस्तान 5 से 7 अरब डॉलर बचा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं थर के कोयले से 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। मजीद कहना था उनका कि तवानाई की ज़रूरियात की दरामद के लिए 24 अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गैस दरामद नहीं की जा सकी। गैस इतनी महंगी हो गई है कि इसका इंतज़ाम नहीं हो सका। थर में यहाँ पर इतना बड़ा जखीरा दिया है कोयले का, उसको इस्तेमाल न करना और उससे इस्तेफादा हासिल न करना और कौम की महरूमियों को दूर न करना, ये एक इज्तिमाई बहुत बड़ी गलती है। तो 5-7 अरब डॉलर हम इंशाअल्लाह यहाँ पर आराम से पाकिस्तान का बचा सकते हैं। अगर आप सालाना बिजली थर कोल से पैदा करें तो 300 साल असहाबे कहफ की जो मुद्दत थी उसके बराबर ही शायद इसकी
ये ख़जाना आपके पास मौजूद है। 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं। गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस कि उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतज़ाम ना हो सका। अगर ये रेल का मंसूबा यहाँ पर लग गया तो फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चारों कोनों में ये पहुँचेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मामले पर इस्लामाबाद पुलिस और महकमा एंटी करप्शन में ठन गई। पुलिस ने गिरफ्तारी में ताउन से मुसलसल इनकार किया। एंटी करप्शन टीम ने अदालत को आगाह कर दिया। रावलपिंडी की अदालत ने राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। रावलपिंडी में सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर की अदालत में मामले की समाअत तफ्तीशी टीम ने दरख्वास्त की कि मुल्जिम छुप रहा है, इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, एकदम इश्तिहारी कैसे करार दें। जज ने रिमार्क्स दिए, वारंट गिरफ्तारी दे दिए, गिरफ्तारी करना आपका काम है, दोबारा इस्लामाबाद जाओ, मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश करो। एंटी करप्शन टीम अदालती हुक्म पर वफाकी वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद पहुंची, जहां पुलिस ने एक बार फिर किसी भी तरह के ताउन से इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डायरेक्टर एंटी करप्शन विजिलेंस पंजाब सैयद अनवर शाह बोले, इस्लामाबाद पुलिस ने वारंट की तामील नहीं की। थाने की एंट्री किए बगैर राना सनाउल्लाह को हिरासत में लेते तो अगवा का केस बन जाता। तामील नहीं हुई, हमें रपट रोज नाम से एंट्री कोई नहीं करने दी उन्होंने। कोर्ट अभी हमें डायरेक्शन दे रही है, जो हमें कोर्ट डायरेक्शन दे रही है हमने वो कंप्लाई कर। राना सनाउल्लाह के खिलाफ एंटी करप्शन ने कल्लर कहार में अराजी फ्रॉड के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। और अब खबर ये है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लंबे इल्तवा का खतरा पैदा हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ताहम इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से हुकूमती खत का जायजा लिया। मज़ीद मुशावरत के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज IGs को तलब कर लिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस को भी बुलाया गया है। हुकूमत कौमी और पंजाब असम्बली की 12 और कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 237 मलीर और NA 239 कोरंगी की नशिस्त पर 16 अक्टूबर को पोलिंग हो गई। बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को शेड्यूल हैं, जबकि इंतखाबात के क्या इंतजाम हैं और इलेक्शन के बारे में शहरी क्या कहते हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा। देखिए 239 और 237 कौमी असम्बली के हलके हैं जहां पर बार बार बाई इलेक्शन मुलतवी हुए। ताहम अब 16 अक्टूबर को इम्कान है कि इन हलकों में जो है वो ज़मीनी इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 239 के हलके के बिल्कुल संगम में, जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हालात बड़े जो है वो यहाँ पर इतने अच्छे नहीं हैं। सड़कें यहाँ की भी टूटी फूटी हैं, मसाइल यहाँ भी है, पानी का इशू यहाँ भी है, बिजली का मसला यहाँ भी है। आवाम से हमारी बात हुई है तो आवाम का कहना है कि हम किसे वोट दें और किसे अपना हमदर्द समझें। जिसे वोट देते हैं वो वोट लेने के बाद हल्के से गायब हो जाता है और फिर उस वक्त नज़र आता है जब उसे इलेक्शन लड़ना हो या उसकी जमात का कोई बाई इलेक्शन इस हल्के में हो। लोग बड़े परेशान हैं, 5 लाख से ज़्यादा यहाँ वोटर्स हैं और उनका यही कहना है कि हम सिर्फ उस जमात को वोट देंगे, उस नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे जो हमारे दुख दर्द में काम आए, जो हमारे मसाइल हल कर सके। अब कल्चर चेंज हो रहा है, कोई ऐसा उम्मीदवार ये मुंतखब करने के लिए तैयार नहीं है जो भले बड़ी जमात से हो लेकिन वो आवाम के दरमियान ना रहता हो, आवाम के साथ ना हो। तो आवाम ने ये फैसला किया है यहाँ के हल्का 239 के वोटर्स का कि वो उसे मुंतखब करेंगे जो उनके दुख दर्द में काम आए, जो इनके मसाइल हल करें। जी MKM पाकिस्तान के कामरान टेसूरी सिंध के 34वें गवर्नर बन गए हैं। अहले कराची ने कामरान टेसूरी की बतौर गवर्नर तैनाती को मजाक करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि अभी वापस आए और सीधे गवर्नर हाउस में एंट्री हो गई। कामरान टेसूरी की गवर्नर सिंध तैनाती को अहले कराची ने मजाक करार दे दिया। गवर्नर सिंध में किसी पढ़े लिखों को लगाना चाहिए। हम तो फिर भी मैट्रिक पास है, हमने क्या किया? हम सिर्फ राइटिंग के लिए रह गए क्या? आवाम का ख्याल कर सकता हो, ख़ास तौर पर जिस सूबे का गवर्नर है उस सूबे की आवाम का ख्याल कर सकता हो और उनके मसाइल को हल कर सकता हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन ये है कि आवाम का दर्द रखने वाला हो। गवर्नर जो आए, कोई सा भी आए, लेकिन इस मुल्क के लिए तो कुछ करे।
सब अपने चक्रों में सोचते रहते हैं, सही है कि हम ये कर लें वो कर लें, वह हर किसी को सीट से मतलब होती है और कुछ भी नहीं है। देखें, एक एज अ गवर्नर के लिए एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप एक समझ लें शहर का निज़ाम संभाल रहे हैं, तो एजुकेशन तो सबसे पहले मैंडेटरी चीज़ है। सेकंड, अब उसके एक्शंस डिपेंड करते हैं कि सबसे पहले शहर के लिए क्या करता है, तो ये एक मेन चीज़ होती है। वहाँ कराची में उल्टी गंगा बहने लगी। गुलबर्ग में रिहायशी प्लॉट्स पर शादी हॉल और बैंक्वेट्स को नोटिस जारी करने वाला ऑफिसर ही मुअत्तल कर दिया गया। माजरा क्या है, जानते हैं जीटीवी के नुमाइंदे सुहेल शब्बीर से। सुहेल, ये बताइएगा कि अफसर मुअत्तल हो गया है तो क्या कार्रवाई भी नहीं होगी? बिल्कुल, देखें, एसबीसीए ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है वो गुलबर्ग से वाटर पंप और इसके अतराफ के जो रिहायशी प्लॉटों के ऊपर शादी हाल कायम किए गए थे उनको नोटिस जारी किए थे। 7 रोज के अंदर जो है वो तमाम मकान को जो है वो खाली करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन आज तकरीबन 13-14 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शादी हॉल के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। लेकिन इसके बरक्स मैं आपको बताऊं कि जिस अफसर ने इन शादी हॉल मालिकान को नोटिस जारी किए थे उस डिप्टी डायरेक्टर को जो है ओहदे से हटा दिया गया है और उसको ओहदे से हटाने की वजूहात कुछ और बताई जा रही हैं। यहाँ पर जो हमारी लोगों से बात हुई है तो लोगों का कहना यही है कि गुलबर्ग और वाटर पंप के अतराफ में शादी हाल कायम होने से जो है वो बड़े पैमाने पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो इस इलाके में आता है और उसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम होता है, जिसमें एम्बुलेंसेज समेत दीगर जो गाड़ियाँ हैं वो घंटों इसमें जो है वो फंसी रहती हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर। कराची वालों को एक बार फिर मामू बना दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत पर जहांगीर रोड के एक ट्रैक पर सिर्फ एक हिस्से पर कारपेटिंग की गई। चंद ही रोज बाद सड़क का एक हिस्सा बैठ गया है। ऐसा क्यों हुआ और मसरूफ तरीन शाहराह से गुजरने वाले अब किस अजियत का शिकार हैं, ये जानते हैं वसीम हैदर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, सिर्फ एक हिस्से पर कारपेटिंग की गई और वो भी बैठ गया है हिस्सा? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है अब से सिर्फ 4 से 5 दिन पहले का है, जब एक हिस्से पे जो है वो कारपेटिंग की गई है और कारपेटिंग जो है वो इतनी नाकिस मटेरियल से की गई है कि वो हाथ से अगर आप उसको उखाड़े तो उखड़ सकती है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जहांगीर रोड से और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये गुरु मंदिर से 3 अट्टी जाने वाला रोड है। आप देख सकते हैं कि गटर का सेवरेज का पानी यहाँ पर कितना ज़्यादा है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा यहाँ पे फंसा हुआ है, कई फीट गड्ढे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करे तो किस तरह करे। इसके बराबर वाली जो सूरत हाल है सड़क की, जो 3 अट्टी से गुरु मंदिर की जानिब जाती है उसमें तकरीबन 15 से 20 फुट की कारपेटिंग की गई थी। वो कारपेटिंग जो हाथ से उखड़ जाए इस तरह की थी और उसका एक हिस्सा जो है पूरा धंस चुका है। अब वो जो धंसा है हिस्सा वहाँ पर पानी भर चुका है और उसमें दोपहर के टाइम में एक बड़ी बस कोच जो है वो उस पर पूरा व्हील उसका उसमें चला गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो गड्ढा बड़ा हो गया बल्कि वैन भी जो है वो उलटते उलटते बची है। इलाका मकीन सख्त परेशान है, कारोबार करने वाले सख्त परेशान हैं, यहाँ से गुजरने वाले सख्त परेशान हैं। उनका ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बाज़ाते खुद 2 से 3 दफ़ा इस रोड के ऊपर सर्वे कर चुके हैं, अपने अहकामात दे चुके हैं, ऑर्डर कर चुके हैं कि यहाँ पे फौरी तौर पे नाले और इस सड़क को तामीर किया जाए, मगर उनके अहकामात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है कि एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। आज भी जहांगीर रोड की ये सूरत हाल है कि यहाँ से मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो पाता है। जी, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चंद ही रोज बाद सड़क का एक हिस्सा एक जानिब से बैठ गया है। वसीम हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कराची वाले एहतियात करें और डेंगू से बचाव के लिए खुद से इंतजाम रखें। कराची में डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ब्लड बैंक्स पर मेगा यूनिट्स की कमी है। मरीजों की तीमारदार अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए मेगा यूनिट की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
मरीज अपने मरज से परेशान, तीमारदार अपने प्यारों के लिए मेगा यूनिट की तलाश में दरबदर। कराची में डेंगू केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे के बायस मरीजों में खून की कमी का मसला भी दरपेश है और मुनासिब इंतजामात न होने से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। कई ब्लड बैंक्स पर प्लेटलेट्स और मेगा यूनिट दस्तियाब नहीं और जहां दस्तियाब हैं वहां कीमतें बहुत ज्यादा है। डोनेट करें प्लेटलेट्स वगैरह। प्लेटलेट्स की कमी काफ़ी है, 30 से 40,000 का पड़ता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस ना। और सिंगल प्लेटलेट जो है 15 से 1800 तक वेरी करता है। ब्लड बैंक के इंतजामिया के मुताबिक मेगा यूनिट और प्लेटलेट्स न मिलने पर कराची में डेंगू मरीजों के साथ तीमारदारों को भी परेशानी लाहक है। मुझे प्लेटलेट्स नहीं है और प्लेटलेट्स मिल नहीं रहे हैं और मिलते भी हैं तो बहुत महंगे हैं और कहीं कहीं की जगह मैं जा रहा हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे प्लेटलेट्स मिल नहीं रहे हैं और मिलते भी हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। ये पेशेंट्स बहुत गरीब होते हैं, ये वो महंगे प्लेटलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और इसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलनी चाहिए यकीनन, लेकिन वो नहीं मिलती। कराची में मच्छरों की बहुतात से तकरीबन हर रोज डेंगू केसेस की सेंचुरियां बन रही हैं, लेकिन महकमा सेहत और बल्दियाती इदारे मच्छरों के खात्मे के लिए खातिरख्वाह इकदाम नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन मेसम नकवी के साथ वाजिद अली खान, GTV कराची। पेशावर में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा का एहतजाजी धरना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में जारी है। मज़ीद जानते हैं GTV के नुमाइंदे मोहम्मद सरमद से। जी सरमद। जी बिल्कुल, पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में इस वक्त भी प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा का धरना और एहतजाज जारी है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के एहतजाज के बायस खैबर रोड जो है वो इस वक्त दोनों अतराफ से बंद है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल स्टैंड बाय है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। असातिज़ा का एक ही मुतालबा है कि इनकी अपग्रेडेशन की जाए। जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो यहाँ से नहीं जाएंगे। असातिज़ा के एहतजाज हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 5 रोज़ से जारी है और यहाँ पर 5 रोज़ से इनके साथ हुकूमती टीम और ज़िला इंतज़ामिया की टीम मुसलसल मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके जो मुज़ाकरात हैं वो मुसलसल नाकामी की तरफ जा रहे हैं। जी। कराची में ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जहां ख़वातीन और बच्चों को पेट भर के एहतराम के साथ खाना खिलाया जाता है। इस बारे में देखते हैं वसीम हैदर की रिपोर्ट। कराची के इलाके क्लिफ्टन में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के करीब उनकी जद्दा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से दस्तरखान सजता है, जिसमें खवातीन और बच्चों को मदू किया जाता है। दस्तरखान पर आए मेहमानों को एहतराम से कुर्सियों पर बैठाया जाता है। दस्तरखान की चीफ ऑर्गेनाइजर इन्फास अली शाह कहती है ये दस्तरखान उनके ख्वाब की तकमील है। शुरू से ही मुझे एक चीज़ नज़र आती थी कि हमारे यहाँ चैरिटी तो हो रही है, खाना बहुत लोग खिला रहे हैं, लेकिन वो वे जिस स्टाइल से खाना खिलाया जाता है वो बहुत ह्यूमिलेटेड है। और हमारे यहाँ इस्लाम में भी है, इंसानियत में जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए करो। ओशियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजर की जनरल सेक्रेटरी नीलोफर कहती हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि ये दस्तरखान पूरे कराची में सजाया जाए। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, हर तरह के लोग जो हैं वो खाने के लिए आ सकते हैं, इसलिए किसी मजहब और उसकी या किसी कोई वो नहीं है। हर बंदा जो है ना वो यहाँ के ख्वातीन सब खाना खा सकते हैं। दस्तरखान के मेहमानों ने भी इसे सजाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जगह पे ऐसे थैलियों में डाल के देते हैं खाना। हम औरतों को पहले कहते हैं मर्दों का खाना, फिर बाद में औरतें आएंगे। ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया। इस जगह पे हमने जहाँ भी खाया नीचे बिठा के खिलाते हैं। ये माशाल्लाह अच्छी जगह है, अच्छी प्रोग्राम किया गया है, अच्छा सा खाना बनाया गया है, सबको बिठा के सोना सा अच्छा सा खाना खिला रहे हैं। ओशियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के तहत सजने वाला हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब इस दस्तरखान को सदका खैरात से नहीं चलाया जाता, इसीलिए यहाँ सादात के खानवादे भी इज्जत और एहतराम के साथ खाना खा सकते हैं। ओशियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के तहत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब इस दस्तरखान को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाना यहाँ की इंतज़ामिया का अहम मिशन है। यहाँ पर खाने वाली ख़वातीन और बच्चों का ये कहना है कि जिस इज़्ज़त
और आबरू के साथ यहाँ पर टेबल और कुर्सियों पर खाना खिलाया जाता है। उन्होंने पूरे कराची में ऐसा मंजर कहीं नहीं देखा। कैमरामैन शान मिर्ज़ा के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहली बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद से देखते हैं अमीर हमजा की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में आज डॉक्टर अब्दुल कदीर की पहली बरसी मनाई जा रही है। H8 कब्रिस्तान में शहरियों और तुलबा ने उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए और दुआ भी की। शहरियों का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बरसी के मौका पर मुल्क भर में सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। पाकिस्तान में कौमी छुट्टी होनी चाहिए। डॉक्टर कदीर की हमारी नस्लें भी आसान नहीं दे सकती, लिहाजा इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इनका यौम वफात पर या यौम विलादत पर कम से कम एक छुट्टी होनी चाहिए। जोहरी साइंसदान और एटमी ताकत के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। 1952 में मैट्रिक पास करने के बाद पाकिस्तान आ गए और कराची में रहाइश पजीर हुए। उन्होंने 1956 में DJ साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। 1961 में आला तालीम के हसूल के लिए हाईलैंड चले गए और 1972 में इंजीनियरिंग के शोबे से PhD मुकम्मल की। खुदादाद पाकिस्तान के लिए डॉक्टर साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है, हम तो उस तरह नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि हम उनकी मिशन को आगे पहुंचाएं। भारत के एटमी धमाकों के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने की कोशिशों में हिस्सा डालने की 1974 में कामयाबी से तैयार करदा KRL ख्वाहिश पैदा हुई। 28 मई 1998 को भारत के 5 धमाकों के जवाब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 6 एटमी धमाके चागी बलोचिस्तान के मुकाम पर किए। इन धमाकों के बाइस एटमी कुव्वत रखने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना दिया। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले पहले साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हमसे बिछड़े 1 साल गुजर गया। इनकी खिदमात की ही बदौलत मुल्क पाकिस्तान आज नाकाबिले तस्कीर और नाकाबिले फरामोश है। कैमरामैन उमैर रफाक के साथ अमीर हमजा, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।